अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल हुरिया अशफाक व्लॉग्स। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसे चल रही हैं। अल्लाह ताला रमज़ान हम सब के लिए मुबारक करे, हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता करे और हम सबको बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता करे। आमीन। यस, क्या करते हैं हम? फास्टिंग। हुरिया करेगी फास्टिंग? कहाँ करोगी फास्टिंग? घर के अंदर करोगी? ओके, फिर क्या खाया करोगी आप? अच्छा तो चले जी, हुरिया भी इंशाल्लाह कह रही है कि मैं भी फास्टिंग करूँगी। तो अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ और मैं कैसे बनाती हूँ शामी कबाब, कैसे फ्रीज़ करती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जो है मैंने बीफ ले लिया है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है, 1.5 किलो के करीब है, थोड़ा सा कम होगा, बट मैंने इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया है। यहाँ पे जो है वो मैंने चने की दाल ले ली है। ये वाला कप लिया है मैंने, तकरीबन ये 2 कप कह लें आप, 2 कप हैं ये। फुल नहीं था, थोड़ा सा कम था, बट 2 कप लिए हैं। इनको मैंने पूरी रात ओवरनाइट भिगो के रखा था दाल को, ठीक है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप साबुत डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं ऐसे ही डाल देती हूँ ताकि पीसने में आसानी हो जाती है और वो मुंह में भी नहीं आता। फिर यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का जो है ना वो प्याज ले लिया, उसको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है। 3 से 4 जो है वो ग्रीन चिली ले ली हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है 1 पैकेट जो है ना वो शामी कबाब का मसाला, और ये मैंने शान का लिया है। तो ये आप वैसे चाहें तो घर के मसालों से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और हल्दी भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे बनाना है। तो चलें, यहाँ पे मैंने पतीला ले लिया है, आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा कुकर जो है वो छोटा है तो मैं उसमें नहीं बना रही। और वैसे भी जितना ये हल्की आंच पे पक के गलेगा गोश्त और दाल, तो वो जो है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं गोश्त। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी मैंने ऐड की है, मतलब बिल्कुल वो कह सकते हैं हल्की सी चर्बी भी है इसके अंदर। बट चलें, अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये प्याज, यस। और अभी मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज, पानी ऐड करेंगे। मैं दाल अभी इसके अंदर ऐड नहीं करने वाली हूँ, पहले मैं गोश्त को अच्छे से जो है ना वो गला लूँगी और दाल को मैं सेपरेट में करूँगी, क्योंकि दाल जो है वो ओवरनाइट सोक हुई हुई है तो वो बहुत जल्दी से गल लेगी। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। दैट्स इट, यस दैट्स इट। और इसके अलावा अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ये मसाला, सारा डालेंगे क्योंकि ये थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। दैट्स इट, ओके। और अभी क्या डालेंगे हम? व्हाट इज़ दिस? इट्स सॉल्ट। ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड किया, बाकी हम बाद में चेक भी कर सकते हैं जितना आप डालना चाहें, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं मिक्स। और यहाँ पे देखिए मैंने एक पतीला ले लिया है और अब मैं इसमें दाल ऐड करने वाली हूँ। तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं पानी। ऑलमोस्ट ये जो है वो 2 गिलास पानी होगा, बस ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर भी जो है ना वो हल्का सा नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस ये कि थोड़ा दाल में टेस्ट आ जाएगा, फीकी नहीं रहेगी दाल। तो बस ये हमने ऐड कर दी नमक और हल्की सी हल्दी टर्मरिक से टर्मरिक। चलो जी, बस इसको करते हैं मिक्स और इसको भी मैं रखती हूँ चूल्हे पे पकने के लिए, ठीक है। यहाँ देखें जी, दाल भी मैंने रख दिया ऊपर पकने के लिए। तो दाल में भी जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसका चूल्हा जो है वो हल्का कर दूँगी। और यहाँ पे रख दिया है मैंने गोश्त, और गोश्त की मैंने फ्लेम जो है वो तेज़ कर दी है ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। फिर मैं इसके ऊपर से वो जो झाग सी आ जाएगी ना वो हटाएँगे और फिर इसको हल्की आँच पे कवर करके रख देंगे। तो ये देखें ये अब बिल्कुल पकने लग गया है अच्छे से। तो अब मैं ना इसको ढक के इसकी जो फ्लेम है ना वो मीडियम से लो कर दूँगी ताकि ये आराम से पकता रहे। ये तकरीबन घंटा या 1.5 लेगा पकने गोश्त गलने के लिए, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं अभी ढक के।
कि यहाँ पे दाल जो है ना इसमें भी बॉयल आ गया है, तो ये जो इसके ऊपर झाग है ना ये मैं उतार लूँगी दाल के ऊपर। फिर इससे क्या होगा ना, ये उबल के बाहर नहीं आएगी। तो बस दाल को भी हम पकने देते हैं और इसकी फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है क्योंकि दाल जल्दी हो जाएगी और गोश्त को लगेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है ना। तो पकने देते हैं हम दाल को भी ढक के। इसमें मैं ना पूरा ढक्कन कवर नहीं करूँगी, जस्ट हाफ ढक्कन जो है ना वो मैं कवर कर दूँगी इसका। ये देखें जी गोश्त हमारा कितना अब हो चुका है, इसमें पानी जो है ना काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये बहुत अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। ये देखें मतलब गल चुका है, लेकिन अभी मैंने इसको और पकाना है। और दाल मेरी बिल्कुल हो चुकी थी रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी यहाँ पर दाल मेरी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। इसको मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इस दाल को इसमें ऐड कर दूँगी और फ्लेम जो है ना वो मैं इसका तेज़ कर दूँगी ताकि, क्योंकि गोश्त बिल्कुल गल चुका है, उसमें मतलब ज़रा भी हो रही है कि कुछ हो। बस इस स्टेज पे दाल को डालना है हमने इसके अंदर, ठीक है। और फ्लेम को कर देना हाई थोड़ा ताकि, ओह सॉरी, ये देखें गोश्त हमारा ऑलरेडी गल चुका है, दाल हमारी गली हुई है। अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है, दाल को गोश्त के अंदर। और गोश्त को मैं कैसे दिखाऊँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हॉट है, अगर मेरा हाथ जल जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल गल चुका है, ठीक है। तो बस अब मुझे क्या करना है, मैंने दाल इसमें ऐड कर दी ताकि जो फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर भी चला जाए। और फ्लेम को तेज़ करके मैं इसको जो है ना वो बिल्कुल खुश्क कर लूँगी पानी इसका ना, ठीक है। तो चलें जब अभी ये पानी मैं इसको ड्राई करती हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये देखें जी ये जो है ना अब बिल्कुल हो चुका है डन, इसमें बिल्कुल भी मतलब नमी नहीं है। इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया। ये देखें ये नीचे भी नहीं लगा हुआ, बट स्टेज ऐसी ही होनी चाहिए कि ये नीचे लगने वाला हो, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल इसका पानी खुश्क कर लिया है, इसके अंदर अब बिल्कुल भी पानी नहीं है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसके अंदर, मतलब सीरियसली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और गोश्त देखें कितना अच्छा वो इसके अंदर मिक्स हो चुका है। ये देखें मतलब आप अगर नहीं भी वो करते चॉप करते तो ये वैसे भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बस जी ये हो चुका है हमारा डन, मैंने कर दिया है चूल्हा बंद। और अब मैं इसको करूँगी ठंडा। ठंडा आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो मैं इसको मतलब जब हल्का सा हाथ लगने वाला हो ना, ऐसा कि आपका हाथ टच करे और जले भी ना, तो बस ऐसा ही मिक्सचर हमने रखना है। फिर हम इसको जो है ना वो चॉप कर लेंगे। ये देखें ये जो मसाला है ना अब ये ठंडा हो चुका है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं हुआ, ये अभी मतलब हाथ इसको टच हो सकता है इतना हो गया, ठीक है। अभी इसको हम करेंगे मतलब चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने कुछ और चीज़ें ली हुई हैं। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो धनिया पुदीना मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है क्योंकि पुदीने की ज़्यादा मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने 2 4 5 ग्रीन चिलीज़ ली हैं और धनिया लिया, धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी जितना, और एक ये प्याज लिया, ठीक है। इसको जो है मैं इसको चॉप कर लूँगी इसमें डाल के और फिर नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें मैंने प्याज डाल लिया है, ये भी डाल लिया है, हरी मिर्चें डाल ली हैं। तो मैं इनको साथ ही एक साथ जो है ना वो कर लूँगी ग्राइंड कर चॉप कर लेती हूँ। चॉप करके फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने प्याज हरी मिर्च और धनिया जो था ना उसको अच्छे से कर लिया है चॉप। इसको हम रखते हैं साइड पे। अब मैंने क्या करना है, अब हमने करना है मसाले को चॉप, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ ये सारा मसाला चॉप और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारा मसाला जो है ना वो सारा हो चुका है रेडी बिल्कुल। इसको सबको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना और प्याज को भी चॉप करके रख लिया है, एग भी रख लिया है। तो ना अब यहाँ पे आप चेक कर लें कि इसमें नमक वगैरह अगर कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चेक कर लेती हूँ। नमक इसमें बिल्कुल ठीक है, नमक और नहीं जाएगा। अब मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ हरा मसाला जो था, और डालूँगी मैं इसके साथ ही गरम मसाला 1 टीस्पून फुल।
ठीक है, ये डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और मेरे हाथों में एक्चुअली मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो मैं एक्चुअली इसको हाथों से मिक्स करना पड़ेगा, वरना आपको मज़ा नहीं आता, मतलब फ़ील नहीं आती कबाब बनाने की। तो मैंने हाथ पे क्या किया, मेरे हाथों में ग्रीन चिलीज़ लग जाती हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा मसला करती हैं। तो मैंने हाथ पे ना हल्का सा जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, सरसों का जो तेल होता है वो लगा लिया है, तो उससे फिर आपको जलन नहीं होगी। तो पहले मैं इसको हरे मसाले को सारे को इस तरह से अच्छे से आपको, पर आपके हैंड वॉश होने चाहिए। फिर मैंने वॉश करके इसके ऊपर फिर हल्का सा मैंने वो लगाया है सरसों का तेल। ठीक है, ये हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है ना वो एग डालूँगी। पहले मैं 2 अंडे डालूँगी और वो चेक करूँगी, अगर तो कबाब की बाइंडिंग हो रही है सही से तो फिर ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर हम एक और डाल देंगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं। तो ये देखें, एक मैंने बना के देखा है तो ये बिल्कुल सही, मतलब इसकी बाइंडिंग हो रही है। तो इसमें अब दूसरे एग की ज़रूरत नहीं है, ये तीसरे एग की, सॉरी। तो बस हमने 2 एग डाले हैं और अब मैं सारे कबाब को जो ना वो बना के रखती हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रे ले ली है, ट्रे के अंदर ये मेरे पास बटर पेपर है। मैं बटर पेपर लगाऊंगी पहले नीचे, ठीक है, ऐसे मैं ये रख दूँगी और इसके ऊपर मैं कबाब रखती जाऊँगी। फिर मैं ऐसे ही लेयर जो है ना वो करती जाऊँगी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ बना के। कबाब आपकी मर्ज़ी है, आपको बड़े छोटे जैसे भी बनाना है आप बना सकते हैं, बट छोटे बने हुए ना तो वो ज़्यादा सही रहते हैं और हैवी फील नहीं होता उसको खाने से भी ना। आप छोटे 2 से 3 भी खा सकते हैं, बड़ा एक ही खाने के बाद आप जो है ना वो फुल हो जाता है आपका टमी। तो ये देखें जी, और पतले बनाने, ज़्यादा मोटे नहीं करिएगा। ये देखें ऐसे ही जो है ना मैं यहाँ पे रखती जाऊँगी ये, और मैं सारे कबाब ऐसे रेडी कर लेती हूँ, रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मैंने ये इतने से रेडी करके रखे हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर दोबारा बटर पेपर रखूँगी। इसके ऊपर दोबारा बटर पेपर लगाऊंगी और फिर दोबारा ऐसे ही एक और लेयर करके ऐसे ही सारे कबाब करके मैं रेडी कर लूँगी। ठीक है, तो अब मैं सब सारे रेडी कर लेती हूँ तो फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये देखें जी, मेरे सारे कबाब जो है ना वो हो चुके हैं रेडी। ठीक है, ये देख लें, ये रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको जो है ना वो लेयर में करके जो है ना वो रखा है जैसे। एक ये देखिए, एक सबसे पहले मैंने बटर पेपर लगाया था, ठीक है, उसके ऊपर रखा, फिर एक और रखा, और मैंने काउंट नहीं किया ये कितने बने, बट माशाल्लाह से काफ़ी सारे बन गए। आराम से ये चल जाएंगे, हमारे रमज़ान से भी ज़्यादा चल जाएंगे। ठीक है, तो बस अब मैं इनको करती हूँ फ्रीज़। इनको कम से कम भी हमें 6 से 7 घंटे फ्रीज़र में रखना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे ना, तब आप इनको ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी जो शॉपर्स होते हैं ना जिसमें भी आप रखना चाहें उनमें आप इनको सेव करके पैकेट बना के रख सकते हैं। तो वो भी मैं आपके साथ एंड में शेयर करूँगी। तो ये देखें, आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने करना है मेरी रेसिपी को लाइक, कमेंट, शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपने हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब विद बेल आइकन के बटन को प्रेस किए हुए। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।